श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण की कथा जो कि 40 गांव महाराष्ट्र में चल रही थी, आज 5 दिवसीय कथा यह पूर्ण हो चुकी है, जो कि विश्राम की ओर चली गई है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और गुरुजी ने आज जो जो उपाय शेयर किए हैं वो भी आपको सारे कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा 22 जनवरी को अपने घर को अच्छे से सजाना है और बंदरवार भी अवश्य लगानी है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप यह समझना कि अवध से राम भी आपके घर में अवश्य आएंगे। फिर गुरुजी ने कहा अगर कोई भी तम्बाकू, बीड़ी या सिगरेट अगर हम किसी से भी कह दें कि हाँ छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में खुद ऐसे भाव आ जाते हैं और आप खुद ही ऐसा संकल्प ले लेते हो कि अब हम कभी तम्बाकू या बीड़ी नहीं पिएंगे, क्योंकि जिस मुख से हम राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम जपते हैं, फिर क्या उस मुख में हम कोई भी गलत चीज़ रख पाएंगे? तो आपको खुद ही मन में ऐसे भाव आते हैं और आप खुद ही ऐसा निर्णय ले लेते हो कि अब हम कभी भी कोई भी गलत काम, कोई भी व्यसन नहीं करेंगे। गुरुजी ने कहा कि सिर्फ एक बार शिव मंदिर जाना तो चालू करो, आपको खुद ऐसा अनुभव हो जाएगा कि यह सारे काम गलत हैं और शिव आपको स्वयं संभाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सारी चीज़ें आपसे कब छूट गई हैं। तभी रूपम जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि हमने पहली बार सीए का पेपर दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार भी दिया, नहीं हुआ, मैं बहुत हताश हो गई। फिर मेरी माँ ने कहा कि शिव मंदिर जाओ, तो हमने कहा हम पढ़े लिखे अगर शिव मंदिर जाएंगे तो मेरी साथ की सहेली हंसेंगे। लेकिन फिर भी माँ के कहने पर मैं शिव मंदिर जाने लगी और आपकी कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि फिर हमने जब एग्ज़ाम दिया तो बाबा की कृपा से मेरा क्लियर हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने सीए कंप्लीट कर ली। तो मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी एक पत्र और एक माँ लेके आई। उन्होंने लिखा कि मेरी बेटी के 20 साल शादी को हो गए थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर को हर जगह दिखाया था और हर जगह हकीम, वैद्य, जिसने जो भी बताया हर जगह दिखाया था, पर कोई भी संतान नहीं था। फिर किसी के कहने से आपकी कथा सुनी और आंकड़े की जड़ का उपाय किया और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। फिर उन्होंने गुरुजी से कहा कि आज तक हमने इसका नाम नहीं रखा है, आप ही इसका नाम रख दो। फिर गुरुजी ने कहा कि आप शिव से जुड़ा हुआ इसका कोई भी नाम रख लो। गुरुजी ने कहा कि जब कोई भी शिव को जल समर्पित करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर स्त्री करती है तो उसकी और उसकी ससुराल पक्ष की और मायके पक्ष की 71 पीढ़ियों का गुरुजी ने कहा कल्याण होता है। पुरुष करता है तो उसके घर के पक्ष की और उसके ननियाल के पक्ष की 71 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तभी मनीषा जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे बेटे के यहाँ उनका पुत्र हुआ था और पुत्र होने के बाद उसको आधे घंटे तक वह रोया नहीं और उसको श्वास भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा शायद यह जीवित नहीं है। फिर मेरे आग्रह पर डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे रखा। 24 घंटे तक ना उसकी श्वास चल रही थी और ना वो रो रहा था, उसके शरीर से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। फिर मेरा बेटा आपकी कथा सुनता था, उसने कहा मैं महादेव पर जल चढ़ा के आता हूँ। फिर वो महादेव पर जल चढ़ाने गया और हॉस्पिटल में वो जल महादेव का थोड़ा सा लेके आ गया और नर्स से कहा कि ये कपड़े में इसको जल को लगाकर और बच्चे के ऊपर स्पर्श करा दो। नर्स ने कहा कैसी बातें करते हो, ऐसा भी कहीं होता है, किस भ्रम में डूबे हुए हो। फिर मेरे आग्रह करने पर हमने कहा आप एक बार लगा तो दो। तो नर्स ने जैसे ही वह कपड़े का जल उसके लगाया तो 15 मिनट बाद ही वह बच्चा किलकारी मारकर रोने लगा, जो कि 24 घंटे तक नहीं रोया था। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। तभी माधवी जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा संगत की वजह से 10 से 12 लाख का कर्ज हो गया था। फिर मेरी चाची हैं, उन्होंने कथा के बारे में बताया, पर हमने विश्वास नहीं कहा। हमने कहा ऐसे तो महाराज जाने कितने आते हैं, ऐसे भी कथा सुनने से कुछ हो जाता है क्या? शिव मंदिर में ऐसे भगवान सबकी सुने, सबका कर्ज निपटाएं तो हो गया कल्याण। लेकिन उनके बार बार आग्रह करने पर हमने आपकी कथा सुनी
और मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 10 से 12 लाख का कर्ज नवंबर के महीने में सारा छूट गया। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है बेलपत्री के माध्यम से, जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्री को मध्य में पकड़कर, ये दोनों पत्तियों के बीच में अगर यहाँ पर हम पकड़कर अगर शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमको 108 बेलपत्री चढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है। और गुरुजी ने कहा जैसे कि हम कभी मंदिर गए हैं और हमारे पास दिया नहीं है, चंदन नहीं है, कुछ भी अगर हमारे पास नहीं है, तो भी अगर हम शिव से बेलपत्री लेके और उसको अपने हाथ पर रखकर और एक हाथ पे रख के एक हाथ ऊपर से रखकर और अपनी कामना बोलकर अगर भाव से अगर बाबा को चढ़ाते हैं तो बाबा उसे भी स्वीकार करते हैं और वो सारी चीज़ें हमको प्रदान करते हैं और उसका फल भी हमको अवश्य प्राप्त होता है। फिर गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्री को मध्य में पकड़कर और अगर अपने हृदय की बात बोलते हो, तो अगर आपका किसी ने पैसा ले लिया है, वो नहीं लौटा रहा है, या आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हो और आपको पैसों की आवश्यकता है, तो गुरुजी ने कहा है कि आप यह बेलपत्री का डंडी का मुख जो कि जलाधारी की तरफ रखना, जिधर से इधर ये जल गिर रहा है ना, इस तरह आपको इस तरह से बेलपत्री चढ़ा देनी है। तो भी 20 से 22 दिन में बाबा आपकी कामना पूरी कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्री का डंडी का मुख है, उधर जल गिरता है, उधर साइड पर होनी चाहिए और हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करनी है, अपनी बात बोलनी है। बाबा आपकी कामना अवश्य पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम लेती है। अगर हमसे बोलने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाबा भोलेनाथ पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। इसी के साथ साथ यह 5 दिवसीय कथा भी विश्राम लेती है। मिलते हैं नई कथा में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।